विद इन 2 to 3 weeks हमने जो अपना जो बुकिंग किया फरवरी 14 को हम बुकिंग मिला हमें थ्रू सिंगापुर। फरवरी 15 को हम भारत पहुँचे और जब हम भारत देश पहुँचे तो मेडिवाइज़ा का जो टीम था इतना अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया, इतना खूबी से हमें स्वागत किया कि जैसे कि हम VIP ट्रीटमेंट हमें दिया, वो हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा भाई तो भूल ही गया कि वो एक मरीज़ है, उसे इतना अच्छा लगा वो सब देखकर। नमस्कार, मैं हूँ ललिश नारायण। हम फिजी आइलैंड्स के रहने वाले हैं। मैं अपने बड़े भाई राकेश नारायण के साथ इसका इलाज करने आया हूँ, जिनको हार्ट इश्यूज़ था, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था। और हम लोग जब इनको ये बीमार भैया 31 दिसंबर को था, हम उसे ओशिनिया हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ पे एडमिट था 3-4 दिन। तो डॉक्टर विराज ने रिकमेंड किया एंजियोग्राम के बाद कि हमारे भाई को बाईपास की ज़रूरत है। तो हमें तो कुछ खास मालूम नहीं था, तो हमने पता लगाया कि कैसे और कहाँ हम ले जा सकते हैं। तो हम तो इंडिया ही आना चाहते थे अपने भाई को लेकर। तो हमने मेडिवाइज़र ऑफिस, कुछ हमारे जो फैमिली है, हमारे कज़न वगैरह जो आए थे, उन्होंने मेरे हाईली रिकमेंड किया कि आप थ्रू मेडिवाइज़ा ऑफिस जाओ। और जो मेडिवाइज़ा ऑफिस के डायरेक्टर है, इत्तेफाक से वो हमारे फेसबुक फ्रेंड ऑलरेडी थे। तो मैं बस रात को अपने घर पर यही सोच रहा था। तो मैंने सुशांत कुमार को मैसेज किया कि मेरा भाई बीमार है और मैं उसे बाईपास इलाज कराने के लिए इंडिया लेके आना चाहता हूँ। तो उन्होंने इंस्टेंटली मुझे रिस्पॉन्ड किया और उसने कहा कि अगर आपके पास रिपोर्ट्स वगैरह है तो मुझे फॉरवर्ड करो और मैं इसे चेक कर अभी ही बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, जो रिपोर्ट्स तो ओशिनिया हॉस्पिटल से मिला था हमें, मैंने सुशांत को फॉरवर्ड किया। और सुशांत विद इन 5 मिनट्स उन्होंने एक वाइबर ग्रुप क्रिएट कर मेडिवाइज़र टीम मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ सुबह ऑफिस लंबासा नेंडी इंडिया का जो ऑफिस है उससे कनेक्ट कर जो रिपोर्ट्स उसे शेयर किया। और विद इन अ डे मुझे रिस्पॉन्ड मिला कि हाँ, तुम्हारे भाई का इलाज हो सकता है। और ये कैसे प्रोसेस है, कुछ भी आप जानना चाहते हो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। इस पर जो ग्रुप है, इससे किसी से भी आप कुछ पूछोगे तो आपको सभी लोग आपको मदद करेंगे। तो मैंने बस आफ्टर दैट नाइट इंस्टेंटली स्टार्टेड लिएजिंग विद सुबह ऑफिस। मेडिवाइज़ा का जो सुबह ऑफिस था, रेशमी से, शी वाज सो हेल्पफुल। जितना भी मेरा सवाल था, जितना भी मैं कुछ जानना चाहता था प्रोसेसेस के बारे में, कुछ भी, वो इतना फास्ट मुझे सब प्रोसेस के बारे में समझाया, मुझे क्या करना है, कौन सा स्टेप्स लेना है और क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड रहेगा, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या वो करेंगे। मोस्ट ऑफ द काम तो मेडिवाइज़ा ऑफिस ने ही किया। मुझे बस उसने हमसे कहा कि मुझे ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस वाइबर ग्रुप पे ही मुझे बता दिया कि ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स हमने उसे दिया। विद इन 2-3 days एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। हमारा वीज़ा भी उन्होंने प्रोसेस किया और इंडिया टीम से कनेक्ट कर दिया कि कौन आपको एयरपोर्ट आकर पिक करेगा, और आपके रहने का जो बंदोबस्त है, हॉस्पिटल का जो कंसल्टेंसी, एवरीथिंग, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब देखभाल उसी करेंगे। आप खाली फिजी से प्लेन में बैठकर हमारे देश आ जाओ। तो ऐसा ही हुआ। विद इन 2 to 3 weeks हमने जो अपना जो बुकिंग किया फरवरी 14 को हम बुकिंग मिला हमें थ्रू सिंगापुर। फरवरी 15 को हम भारत पहुँचे और जब हम भारत देश पहुँचे तो मेडिवाइज़ा का जो टीम था इतना अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया, इतना खूबी से हमें स्वागत किया कि जैसे कि हम VIP ट्रीटमेंट हमें दिया, वो हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा भाई तो भूल ही गया कि वो एक मरीज़ है, उसे इतना अच्छा लगा वो सब देखकर। और फूलों से स्वागत किया और जूस पानी देकर, और इंस्टेंटली हमारे जो बैग है वो सब कहा कि आप कुछ नहीं करो, हम सब उठाकर हम सब आपको मदद करेंगे। ट्रांसपोर्ट एकदम डोर स्टेप पे आकर रेडी था। उसके बाद उन्होंने वही टीम हमको लेकर आए, एक शानदार होटल में हमको रखा। और जो एक्सचेंज करेंसी था, सिम कार्ड से लेकर जितना भी सर्विस था, जब तक हम आराम से अपने रूम में सेटल नहीं हुए, वो हमारे साथ थे, हमें बहुत ही मदद किया। फिर उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे, और आपको बता दूँ ये सब जो
जब मैंने इंक्वायरी की थी, उन्होंने पूरा महीना का, पूरा 21 डेज़ का जो प्लान था वो वाइबर पे ही दे दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान, डे 1 हम यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि आपका रेस्ट डे रहेगा। सेकंड डे आपको डॉक्टर से मिलना है, आपको रिपोर्ट लेकर अपना जितना आप सुबह से लेकर आए हैं उसे डॉक्टर देखेगा, आप डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर को जो चेकअप करना है वो करेंगे। तो थर्सडे को शाम को हम पहुँचे। फ्राइडे मॉर्निंग को फिर मेडिवाइजर टीम फिर हमारे पास आ गया, हमें पिक किया, हमें मैक्स हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ पर हम डॉक्टर वैभव मिश्रा से मिले। और विद इन जैसे ही हम पहुँचे, सेम टाइम उन्होंने मेरे ब्रदर का एको किया। ईसीजी रिपोर्ट तो करंट था, तो ईसीजी रिपोर्ट नहीं करना पड़ा। तो विद इन 10 मिनट्स मिस्टर मिश्रा से हमने डॉक्टर मिश्रा से बात किया। उन्होंने सब समझा दिया कि हाँ, तुम्हारे भाई को बाईपास की ज़रूरत है और we'll start the process tomorrow. So after that we were so comfortable। हम लोग फिर से अपन होटल लौट गया, हम मैक्स मेडिवाइजर का टीम, और फिर हमें होटल छोड़ा। और सैटरडे को फिर एक बार हमको बताया कि आप लोग अब यहाँ से शिफ्ट होंगे। तो 10 o'clock टुमारो 10 o'clock हमारा पिकअप था। तो हम अपना सामान सब लेकर रेडी थे। मेडिवाइजर टीम आया, हमें अच्छी लेकर फिर मैक्स हॉस्पिटल लेकर आया, जहाँ मेरे भाई एडमिट हुआ। और सैटरडे को एडमिशन के बाद मेरी भाभी भी मेरे साथ आई थी, और उस मैक्स हॉस्पिटल के अधिकारी भी बहुत अच्छा से हमारा देखभाल किया। उन्होंने हमको बताया कि मैंने कहा कि हम 3 लोग साथ में हैं और अपने भाई के साथ। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग आप लोग को अकोमोडेट करेंगे और आप लोगों का भी देखभाल करेंगे। तो सैटरडे को मेरा भाई एडमिट हुआ। संडे को उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। संडे को सब जितना दवाई चढ़ना था वो हुआ। फिर मंडे मॉर्निंग को उसने कहा कि आप 6:30 रेडी रहना, 7 o'clock हम लोग आपके पिक करे आएगा। और हम लोग 7 भाई के थे, लेकिन मैक्स हॉस्पिटल के भी जो स्टाफ थे इतना अच्छी तरह से एक एक चीज़ का, क्या हम खाते हैं, कैसे हम सोते हैं, कैसे हम अब फील करते हैं, एक एक चीज़ का उसने ख्याल रखा। जो भोजन था वो बहुत ही अच्छा, बहुत स्वादिष्ट भोजन हमें प्रदान किया। और हमसे आकर पूछते थे कि आप लोग कंफर्टेबल है, आपके लिए सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, आप कुछ तकलीफ का सामना तो नहीं कर। तो एक एक चीज़ वो पूछते, दिन भर वो दिन रात तक वो आकर पूछते थे। और वक्त पर भोजन, वक्त पर चाय वगैरह सब कुछ। और हॉस्पिटल भी बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगा। हमें तो लगा ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में रह रहे हैं, जिससे लगे कि हम होटल में रह रहे हैं। इतना साफ़ एनवायरनमेंट, साफ़ सफाई का ये बहुत ख्याल रखते हैं। उसके बाद मंडे मॉर्निंग को 7 o'clock मेरे भाई को आकर उन्होंने सब तैयारी की। फिर सर्जरी के लिए 8 o'clock OT में ले गए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे भाभी को बताया कि अब आप लोग अपने कमरे में जा सकते हो, जैसे ही सर्जरी हो जाएगा और हम आप लोगों को बताएंगे। तो मेरा भाई का ऑपरेशन सर्जरी चल रहा था। उन्होंने कहा 3 to 4 hours ये ऑपरेशन चलेगा, सर्जरी चलेगा। उसके बाद जैसे ही वो ICU में शिफ्ट करेंगे तो वैसे ही हमें बताएंगे। तो जैसे ही 4 hours होने वाला था, सिक्योरिटी ने हमको आकर बुलाया, मुझे मेरी भाभी को, कि भाई का सर्जरी सक्सेसफुल रहा और आप उनको देख सकते हैं। तो हम गए ICU में, अपने भाई को देखा। और उन्होंने ICU के जो स्टाफ थे उन्होंने अच्छा समझाया कि विद इन 24 hours उसको हम, अभी वो सो रहे हैं, उसको जगाएंगे और आप जैसे ही वो होश में आएंगे हम आपको बुलाएंगे। सो ट्यूसडे मॉर्निंग हम जब अपने कमरे में थे तो कॉल आया कि भाई को होश आ गया, आप आकर उसे देख सकते हैं। तो हम लोग नीचे गए तो भाई आराम से श्वास लाभ कर रहा था। और ICU स्टाफ भी बहुत अच्छे से उनका देखभाल किया। जैसे प्लेन में लिखा था कि 3 to 4 days ICU, वैसा ही हुआ। फ्राइडे मॉर्निंग को फिर भाई को वार्ड में हमारे साथ फिर शिफ्ट कर दिया गया। और आज फिर 3 रोज यहाँ वार्ड में हो गया और आज हमारा डिस्चार्ज है। तो जितना भी हमारा फिजी से लेकर आज तक जितना भी प्रोसेस वो बहुत स्मूथली गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू मेडिवाइजर टीम, ईच एंड एवरीवन, जितना जने हमें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। और खुद रिसीव नहीं, हर दिन में कितना बार हमें हॉस्पिटल में आकर विजिट भी करते थे मेडिवाइजर टीम। फिर अगर नहीं आ पाते तो कॉल करते, मैसेज कर देते कि आप सब लोग ठीक है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, भोजन पानी सब ठीक है। हर एक चीज़ का उसने ख्याल रखा। और वी आर वेरी थैंकफुल टू मेडिवाइजर टीम। एंड और आज हम डिस्चार्ज हो रहे हैं और हम मेडिवाइजर की ही अपार्टमेंट में जाकर रहेंगे। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब तक आप इंडिया में रहोगे हम आप लोगों के ख्याल रखेंगे। और
We are very, very thankful Medivisor team. Thank you, Medivisor team.